गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, चलिए नरेशन अपना नरेशन चलिए नरेशन हमने कल स्टडी किया, उसका मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। ओके, देखिए देखिए कल तक जो हमने स्टडी किया है उसका एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ एक और, सभी लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान दें सभी। हमारा कल का है RS हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो तो कोमा रिमूव करके हम लोग इफ या वेदर जोड़ते हैं, कोमा रिमूव करके इफ या वेदर ऐड करते हैं। ओके, और शायद टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आफ्टर देन सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। ये बात हो चुकी है, तो जिसको आता है वो बना के देख ले इसको, अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको। जिनको आता है वो चेंज कर लें। चले देखो, नियर अबाउट आता है ये सभी को, करीब करीब सबको आता है। नहीं आता है ना, वो लोग चेंज करके देखेंगे इनको। और ये को कि आपने जो पहले स्टडी की है कल तक, उस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको ये आता है कि नहीं आता है। चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। ओके, चलते हैं आगे। माइंड योर मिस्टेक, मिस्टेक को ठीक करें, है ना। चलिए आगे, यहाँ तक हमने कल पढ़ा। आगे लिखिए, ये रूल कौन सा था। इस रूल को आप सब रूल में चेंज करिए। जैसे ये रूल नंबर कोई भी था, इसका ये बी रूल हम लिखेंगे। जो रूल नंबर था उसका बी कर दीजिए। अब जो मैं लिखूंगा उसको, चलिए बाकी सभी कंडीशन सेम रहेंगी। सिर्फ आपको क्या लिखना है,
if the RS if the RS starts with WH word, if the RS starts with WH word, if the RS starts with WH word, then comma is replaced, comma replaced by the WH word, by the WH word, by the WH word. And sentence is changed into simple sentence. And sentence is changed into simple sentence. If the RS starts with WH word, then comma is replaced by WH word also, and sentence is changed into simple sentence. Okay? ये तो आपको सिर्फ लिखवाने की बात थी, ओनली आपको ध्यान क्या देना है वो ध्यान दें सभी लोग। She said to me, what are you doing in my room? ध्यान देंगे, पहले वाले रूल में और इस रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। सभी लोग पहले ध्यान दें, डोंट राइट, आप लिखने में बिजी हो जाते हो, सुनते नहीं हो। फर्स्ट जो रूल था ए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और ये दोनों में ओनली एक डिफरेंस है। वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाले में कोमा रिप्लेस करके हम इफ या वेदर जोड़ते थे, और इसमें जो WH वर्ड है वो खुद WH वर्ड एज कनेक्टिव काम में आना शुरू हो जाता है। तो हमें बाहर से इफ या वेदर लाना पड़ता था, अब ये सेल्फ WH वर्ड ही कनेक्टिव का यूज करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। क्यों? WH वर्ड रिमूव होगा तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गई, इसको बैक ले जाइए, पहले सब्जेक्ट को चेंज करिए, और ये आस्कड वगैरह सेम वो का वो रहेगा। तो सिर्फ इफ या वेदर की जगह पे अपना WH वर्ड खुद यूज हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस को सिंपल करेंगे, तो यू को चेंज यहाँ करेंगे, आई वॉज डूइंग इन माई का हर रूम, फुल स्टॉप, लिख दीजिए इसको। देख लीजिए, सी आस्क्ड मी व्हाट room भाई ट्रिप कर गया ये।
चल गया। ये आपके लिए है, लिखना है सबको। यहाँ पे डिड करेंगे। इसको आप लोग चेंज करेंगे। पूरी कोशिश करें, जम के गलतियां करें, लेकिन बनाएं जरूर। कैसा बनाएंगे जरूर सभी लोग। चलिए बनाऊं मैं या फिर आप लोग कोशिश कर रहे हैं? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। Rani asked Rohan why he had not done his work the previous day. ध्यान देंगे सभी लोग। रानी आस्क्ड रोहन वाई, WH वर्ड यूज हो गया कनेक्टिव में। नाउ यू को चेंज करिए, फिर डिड को चेंज किया, हैड नॉट डन, नॉट डू,
नॉट डन, डिड चेंज हो गया हैड में, योर हिज यस्टरडे द प्रीवियस डे। ठीक है, चलिए आगे। जिन्होंने गलतियां की हैं वो सही कर लेंगे, है ना। ईसा जम के गलतियां करती हो, मैंने कहा था जम के गलतियां करो, इसका मतलब जम के कर रहे हो, हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन, सीख जाएंगे। सही को लिख लीजिए अपने पास। और नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको लिख लें। तो सभी की नोटबुक चेक नहीं कर पाते यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि आपको आया कि नहीं आया, किसको कितना आया, कोई पता नहीं चलता, है ना। अगर सामने होते तो देख लेते कितना बनाया, तो उससे बात कुछ और होती। आप तो जितना बनाओ बनाते रहो, रुकना नहीं है। ये नहीं है कि चुपचाप बैठे रहोगे, थोड़ी देर बाद सर तो बताने वाले हैं ही, ऐसा नहीं करना है किसी को भी। जितना बने बना लो, और भी नहीं तो सेट टू का आस्क्ड ही बना लो, इतना तो आता ही है। करो, कुछ भी करके रखना है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट वाले में सभी को करना है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है। ही शेड टू मी, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई व्यू। जल्दी नहीं करनी है, आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम, पूरा समय दूंगा मैं आपको, गलती नहीं करेंगे। क्लियर, ज़्यादा हो गया है, ओके। क्यों, सेंटेंस बहुत ही शॉर्ट है, तो आंसर जल्दी होना चाहिए इसका, है ना। देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड देन। चेक करें, वेरी गुड, गुड, ये हो गया आंसर, ओके। एंड नाउ टुडे, सॉरी, एंड नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल लास्ट सेंटेंस, इस एग्जाम्पल का लास्ट सेंटेंस है, देखेंगे। राधा said Mohan came in the morning। रुकिए, मत लिखिए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। Radha said to us, क्या लिख रहा हूं मैं, when will you give my
बुक, बुक्स कर देता हूँ। चलिए, कंप्लीट। चलें, वेरी गुड, दिस टाइम वेरी गुड। देखिए, राधा आस्क्ड अस when you का बनेगा we would, when we would give her books, when we would give her books। ठीक है, ये हमारा WH वर्ड का लास्ट सेंटेंस था। आफ्टर दिस चेंज द रूल, रूल चेंज करिए। नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ द RS इज, if the RS is an imperative sentence, if the RS is an imperative sentence, imperative sentence, then are we, sorry, then should, then should is changed, should is changed into ordered, commanded, ordered, commanded, advised, advised। सारे लिख लो, अब बाद में कहोगे ये कहाँ से आ गया। अर्ज्ड, अर्ज्ड, सॉरी क्या लिख दिया मैंने जी, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है। कई बार लिख देते हैं इसको, बैग्ड को भी लिख देते हैं। भिखारी वगैरह आता है तो बैग्ड कर देते हैं, उसकी रिक्वेस्ट नहीं होती। ठीक है, ओके, रिक्वेस्टेड एंड
comma is replaced by 2, comma is replaced by 2, comma is replaced by 2 हो गया ये। एग्जाम्पल देखिए इसका, the teacher said work hard, the teacher said work hard। तो टीचर क्या करता है कहने के लिए, वो देखिए, द टीचर एडवाइज टू, कोमा हटा के टू, वर्क हार्ड। टीचर ने क्या किया, एडवाइज किया। ऑर्डर भी करते हैं लेकिन वर्क हार्ड के लिए ऑर्डर नहीं करते हैं, हार्ड वर्क के लिए तो एडवाइज ही करेंगे, ठीक है। हाँ, स्कूल का कोई काम होगा तो टीचर ऑर्डर करेगा। ये एक सिंपल सा सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस डालता हूं, सभी लोग इसको लिख ले अपने पास, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, द टीचर सैड, द टीचर सैड लिसन टू मी, लिसन टू मी व्हेन आई टीच, लिसन टू मी when I teach, ओके। तो अब की बार टीचर ने क्या कहा है कि बच्चों सुनो, जब मैं पढ़ाता हूं लिखो मत, सुनो मुझे, लिखो मत, ओके। तो देखो, द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड टू, कोमा हटा करके टू, टू लिसन टू मी, मी का बनेगा हिम, और हर भी कह सकते हो, व्हेन आई, ही और सी, टीच फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में टॉट। ओके, अब ध्यान देंगे यहां पे, अच्छे से सुनेंगे। द टीचर लिखा हुआ है यहां पे, ओके। द टीचर लिखा हुआ है ना, तो बता दूं मैं आपको करना क्या है। आपको द टीचर ओनली लिखा हुआ आता है तो आप लोग ये जो मैंने बताया आपको, डबल ऑप्शन वाली जो बात आती है, द टीचर लिखा हुआ आ गया तो इसमें हमें पता नहीं चलता लेडी टीचर है या जेंट्स में है, तो इसके लिए हम लोगों को हिम और हर, ही और सी यूज करना होता है। डोंट डू लाइक दिस, ऐसा ना करें, समझें। ओनली टीचर लिखा आएगा तो आप उसको मेल टीचर मान करके चेंज करेंगे, ओके। मेल टीचर मानते हुए चेंज करेंगे। द टीचर लिखा आया तो अगर आपसे लेडी टीचर की बात आएगी
तो यहाँ पे द लेडी टीचर शेड लिखा आएगा। सुन गया? अकेला द टीचर आता है तो आप मेल और फीमेल वाले चक्कर में मत पड़िए, आप मेल के अकॉर्डिंग चेंज करिए। ओके? अगर आपको फीमेल की बात कहेंगे तो यहाँ पे द लेडी टीचर शेड लिखा आएगा। अगर लेडी टीचर नहीं आता है तो आप मेल जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। ओके? ध्यान रखना इस बात का, तो आप डबल के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए, अब बात आती है इसमें अगली वाली बात, नई नई टेक्निक्स इसमें यूज होंगी। मैं सभी के एग्जाम्पल बता दूं। ये तो सिंपल सी बात थी, कोमा रिमूव करके टू लगा देंगे और आगे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए, द टीचर शेड सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन स्टूडेंट्स, सिट डाउन स्टूडेंट्स। क्लियर? समझेंगे आप? आपको एक रूल कंप्लीट करवाता हूं, नेक्स्ट रूल में कोई ना कोई ऐसी नई चीज डालते हैं जो आप लोग फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस। यहाँ पे देखिए, कोमा लगा के हमने स्टूडेंट्स और लिखा है। ओके? तो आप फर्स्ट हैंड में इसको समझ नहीं पाएंगे, बताने बाद आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। ये आरवी का ऑब्जेक्ट है जिसको डिजाइन के रूप में इधर लिख दिया है, डिजाइन करने के लिए इधर लिख दिया इसको, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट है आरवी का। ओके? तो इसको चेंज करते समय आप वहीं पे ले जाओगे। देखो, द टीचर ऑर्डर्ड, द लगा के लिखोगे इसको, द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। ये बात है यहां पे, ये यहां आ जाएगा। अगर आप इसको यहां नहीं लाते हो तो पता नहीं क्या बनाओगे आप, इसका कोई पता ही नहीं पड़ेगा क्या बनाएंगे। हो गया? चलें आगे। ये था अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के साथ ब्रैकेट में दे दिया जाए, यानी इन्वर्टेड कामाज में दे दिया जाए, आरएस के साथ दे दिया जाए, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव नेगेटिव हो तो देखिए, द टीचर सेड, द टीचर शेड, डू नॉट अब्यूज anyone, do not abuse anyone। देखिए इधर, don't write, listen me and see। देखिए क्या है, आप लोग जो ही लिखते आओगे, ये तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं हम, इसलिए मे बी आपका ध्यान रुक जाए थोड़ी देर के लिए। अदरवाइज आप डू को देखेंगे, यहाँ पे डू देखते ही आप इंटरोगेटिव इफ या वेदर वाला सिस्टम स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे डू दिखते ही ध्यान देंगे। डू के जस्ट नेक्स्ट कौन है? नॉट, और सब्जेक्ट भी यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। ओके? डू तो है बट क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है।
अभी तो आपके समझ में आ रहा है, एग्जाम में जब ये डू दिखेगा ना, पता नहीं आप क्या करके छोड़ोगे, उसका ध्यान देना है। तो ये डू से स्टार्ट हो रहा है बट इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, द टीचर, अब दो बातें हैं, इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव की तरह इसको चेंज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। ध्यान देंगे ये नॉट है ना, ये टू से पहले चला जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। सभी लोग ध्यान दे लेंगे, लिखने की कोई जल्दी नहीं है। द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। ध्यान देंगे ये डू इंपेरेटिव के लिए काम में आया था। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात इसमें आती है, इफ वी वांट टू रिमूव नॉट फ्रॉम हियर, नोट को अगर हटाना है तो ध्यान देंगे द टीचर ऑर्डर्ड और नॉट दोनों को मिलाकर के एक वर्ड बन जाएगा फोरबिड टू अब्यूज एनीवन। ये ध्यान देना है आपको। अगर नोट को फिनिश करना है, ऑर्डर में डाल करके फिनिश करना है, तो एक नया वर्ड यूज कर लीजिए, द टीचर फोरबिड टू अब्यूज एनीवन। तो नेगेटिव फिनिश हो जाएगा, ऑर्डर भी आपका निकल जाएगा। फोरबिड वर्ड काम में ले। और आगे से ध्यान रखेंगे, टीचर ही नहीं, कोई भी आपको नेगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव में मिले तो आप फोरबिड यूज करिए, दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट का समय बचा हुआ है जिसमें आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लो एक बार। मदर सेड, मदर सेड डोंट सिट नियर बैड स्टूडेंट्स। डोंट सिट नियर बैड स्टूडेंट्स। आप अकॉर्डिंग टू दिस चेक कर लेंगे। माँ हमें एक बार तो करेगी एडवाइस, एडवाइज्ड, और दूसरा मैंने आपको बता दिया है फोरबिड यूज करके। दोनों टाइप से बनाएंगे आप, एडवाइज्ड और फोरबिड। टाइम हो गया है, हमारी क्लास ऑफ होने वाली है। रहने दे। क्लास कभी भी ऑफ हो सकती है, आप इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक आंसर आज आ गया मेरे पास, राइट आंसर, बाकी सब बनाते रहें।